नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज श्री विद्या ज्योतिष अनुसंधान संस्थान खातेगांव में आपका। और आज हम कुछ रोचक तथ्य पर आपसे चर्चा करेंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार भारतीय ज्योतिष में जो चंद्रमा की स्थिति बताई गई है उस विषय में कुछ आपके सन्मुख कुछ विशेष विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। और आज विशेषतः आपको एक विशेष जानकारी और मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ में आपको एक कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। जो अष्टमी तिथि है वह कब है और हमें किस दिन उपवास करना है और किस दिन व्रत रखना है, किस दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना है और किस दिन हमें भगवान कृष्ण की पूजा करना है, तो उस विषय में आज आपके समक्ष में चर्चा करूंगा। अष्टमी जो तिथि है वह सोमवार रोज हमारे पूरे भारतवर्ष में मानी गई है। रात्रि में सोमवार रात्रि में वो 2 बजे तक रहेगी, 1:59 तक रहेगी। और इसी के साथ में सोमवार के दिन सुबह कृतिका नक्षत्र 6:38 पर पूर्ण हो जाएगा और यहीं से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो रोहिणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के समाप्त होने के बाद रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रवार सोमवार को सुबह जो है प्रारंभ हो जाएगा 6:38 पे। उसके पश्चात में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात अगले दिन सुबह 9:43 तक, मंगलवार रोज सुबह 9:43 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। और हस्त योग है और तेतिल करण है और वृषभ राशि के चंद्रमा रहेंगे। और इसी अनुसार 30 अगस्त 2021 को पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी मनाना शुभ होगा। और इसी विषय के साथ में अब आगे आपसे चर्चा करूंगा मैं कुछ विशेष में। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इंसान की जब से दृष्टि पड़ी है आकाश मंडल की ओर, तभी से कहीं ना कहीं उसके मन में एक विषय उत्पन्न हो रहा है कि ये जो भारतीय ज्योतिष में जिन ग्रह नक्षत्रों की गणना दी गई है और जिन्हें माना गया है उनसे हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है। तो उसी विषय को आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले आप सभी को चंद्रमा की जो स्थिति है उसका वर्णन करूंगा। चंद्रमा आकाश मंडल में कहाँ स्थिर है और किस ग्रह के पास में है और इसकी क्या चलने की जो गति है वह है, और चंद्रमा किन चीज़ों का कारक होता है और चंद्रमा से संबंधित सारी जानकारी आपके समक्ष में यहाँ से प्रस्तुत करूँगा। तो आप सभी को ध्यान से जानकारी सुनने का जो है वह रहेगा। तो आप यहाँ से आप जानकारी प्राप्त करेंगे चंद्रमा की स्थिति की। चंद्रमा आकाश मंडल में सबसे नज़दीक है, पृथ्वी से नज़दीक ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा आकाश मंडल में पृथ्वी से सबसे करीब और नीचे होने के कारण चंद्रमा का मानव पर और जीव मात्र पर जो है फल बहुत ज़्यादा मिलता है। चंद्रमा का फल सबसे ज़्यादा मिलता है। अन्य ग्रहों का सबसे जो स्तर होता है वो अलग अलग स्तर है, पर सबसे अधिक अगर कोई ग्रह का फल मिलता है तो वह चंद्रमा का फल मिलता है। तो आप सभी के समक्ष में यहाँ से वर्णन करूँगा चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा का स्वरूप क्या है, चंद्रमा का फल क्या है, चंद्रमा से उत्पन्न किन चीज़ों पर हमें प्रभाव पड़ता है, उन सभी के विषय में आप सभी के समक्ष आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले चंद्रमा के नाम जो बताए गए भारतीय ज्योतिष के अनुसार संस्कृत नाम चंद्र, सोम, उड़ुपति, उड़ु कहते हैं नक्षत्र को और नक्षत्रों के अधिपति माने गए हैं चंद्रमा। तारापति, तारेश, ग्लो, हिमकर, निशाकर और शीतांग, सुमाली, चंद्र, मृकांक, शीत द्युति, शीत रश्मि, शीतांशु, कलाधार, कलानिधि, द्विराज, मयंक, राजेश, रजनीश, शशि, शशांक, कलेश, शशधर, सुधाकर, अब्ज, हिमांशु, आत्रेय, ये जो है चंद्रमा के इतने नाम का वर्णन दिया गया है भारतीय ज्योतिष में। और अंग्रेजी नाम चंद्रमा का मून है और उर्दू, फारसी, अरबी जो नाम है कमर, माह, फार। पौराणिक परिचय, चंद्रमा का पौराणिक परिचय, पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा की क्या स्थिति है और किस स्थिति में चंद्रमा हमें फल देते हैं, उन सब विषय में आपके समक्ष और कुछ विशेष जानकारी। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि ने अपने पिता के आदेश के फल अनार्थ अनुत्तर नामक तप किया। तब
की समाप्ति पर महर्षि के नेत्रों से जल की बूंदें गिरी। उन महाप्रकाशवान अश्रु कणों की प्रथा से संपूर्ण जगत प्रकाशिका हो उठा। उस समय दिशाओं ने स्त्री रूप में उपस्थित होकर उस जल को पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं ग्रहण कर लिया, परंतु वे उस जल रूप गर्भ को धारण किए रहने में समर्थ नहीं हो सकी। तभी उन्होंने उसे त्याग दिया। दिशाओं द्वारा परित्यक्त उस गर्भ को ब्रह्मा ने एक युवा पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात पितामह उस तरुण को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए तथा उसका नाम चंद्रमा रखा। ब्रह्मलोक में देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि तथा अप्सराओं द्वारा स्तुत किए गए जाने पर चंद्रमा के तेज में अत्यधिक वृद्धि हो गई और जिसके प्रसरित होने से पृथ्वी पर अनेक प्रकार की दिव्य औषधियाँ की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा के प्रभाव से ही यहाँ पर विशेषतः औषधियों का जन्म होता है। मनुष्य का जो जन्म होता है विशेषतः चंद्रमा के प्रभाव से ही होता है। जीव मात्र का चंद्रमा की अगर स्थिति शुभ नहीं होती है तो जीव जन्म लेने में असक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति में तदुपरांत प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया और तदंतर चंद्रमा से राजसूय यज्ञ करके एक महान ऐश्वर्य तथा यथा शक्ति उपलब्धि चंद्रमा की। वे 27 पत्नियां ही 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों का जो हमारे ज्योतिष में वर्णन दिया गया है वह 27 नक्षत्र जो है चंद्रमा की पत्नियां हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार उल्लेख है। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पितामह ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए आदिम मनुष्य मनु की 3 पुत्रियां थी। उनमें से देवहूति नामक दूसरी कन्या का विवाह ब्रह्मा के पुत्र महर्षि कर्दम के साथ हुआ था। महर्षि कर्दम तथा देवहूति के संयोग से 9 कन्याओं का जन्म हुआ था और जिनमें अनसुईया नामक दूसरी कन्या का विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ। कालांतर में अनसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक का नाम दत्तात्रेय, दूसरे का नाम दुर्वासा और तीसरे का नाम सोम अथवा चंद्रमा रखा गया। इस प्रकार महर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण चंद्रमा को आत्रेय भी कहा जाता है। और पौराणिक मत से सूर्य रश्मियों में 9 लाख योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा की स्थिति है। यह अत्यंत तीव्र चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा की अन्य सभी ग्रहों से गति तेज होती है। चंद्रमा की जो चलने की गति है बहुत तेज है, तो चंद्रमा की जो गति है बहुत तीव्र होती है। पृथ्वी कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार अन्य ग्रहों की भांति चंद्रमा की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है, तो कुछ अन्यों के मत से चंद्रमा की पृथ्वी की भांति भीतर खोखला बुदबुदा हुआ एक गैस का गोला था, जो कि कालांतर में ठंडा हो गया। अब वह सूर्य की किरणों को ही परिवर्तित करके उन्हें चांदनी के रूप में पृथ्वी पर बिखेरा करता है। आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा पर अनेक बार अवतरण हो कर चुके हैं तथा उन्हें वहां धूलि एवं पर्वतों से भरा धरातल मिला है। ज्योतिषीय मत भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट का पड़ोसी ग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी 2,38,000 मील है। यह पृथ्वी से छोटा है। इसका व्यास 2,163 मील है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तथा 1,180 मील प्रति घंटे की गति से चलता हुआ 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट तथा 11 सेकंड अर्थात 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। जितने समय में पृथ्वी अपनी एक धुरी पर एक परिक्रमा पूरी करती है, चंद्रमा घूमता है और इसी कारण चंद्रमा का उदय 24 अर्थात 56 मिनट प्रतिदिन देर से होता है। चांद्र दिन अर्थात चंद्रोदय से चंद्रोदय पर्यंत 24 घंटा 56 मिनट का समय होता है। हमारी पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा के बिंब समान आकार के दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है तथा चंद्रमा बहुत समीप है। यथार्थ में चंद्रमा सूर्य से बहुत ही छोटा दूर के पदार्थ छाटे दिखाई दे, उसी सूर्य का बिंब भी चंद्रमा के बराबर आकर का दिखाई पड़ता है। यह एक राशि पर लगभग
2.25 दिन रहता है। चंद्रमा अपनी जो एक राशि पर, जिस राशि पर प्रवेश करता है, उसी राशि को 2.25 दिन में लगभग परिवर्तित करके, संचरण करके और आगे बढ़ जाता है। चंद्रमा गेंद के समान गोल है और उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वह दर्पण की भांति चमकता है। अतः चंद्रमा के जितने आधे भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है वह चमकता है तथा शेष आधा भाग अंधेरा रहता है। पूर्णिमा के दिन उस पर सूर्य की पूरी किरणें पड़ती है अतः पूरा दिखाई देता है। अष्टमी के दिन समकोण होने से आधा दिखाई देता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने से वह सूर्य की ओर चमकता है परंतु पृथ्वी की ओर बिल्कुल अंधेरा रहता है, अतः वह हमें आकाश में दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार शेष दिनों में भी वह घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने की स्थिति को कला कहा जाता है। कभी अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उसी दिन सूर्य ग्रहण होता है। जब कभी पूर्णिमा के दिन पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, उस रात चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य की भांति चंद्रमा भी सदैव मार्गी तथा उदित रहने वाला ग्रह है। क्षितिज के कारण अथवा पृथ्वी से दूरी पर घूमते रहने के कारण ही यह कहीं उदित कहीं अस्त लगता है, परंतु यथार्थ में यह भ्रम मात्र ही है। कहीं चंद्रोदय तथा कहीं चंद्रास्त का होना इसके दृश्य तथा अदृश्य हो जाने के ही नामकरण है। सूर्य की भांति यह भी कभी अस्त नहीं होता है। सूर्य तथा चंद्रमा जब परस्पर 6 राशि के अंतर पर आते हैं तब पूर्णिमा होती है तथा उसी के प्रभाव से समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं। विशेषतः यह चंद्रमा के जो एक स्वरूप है, फल है, वह आप सभी के समक्ष हमने यहाँ से वर्णन करा। विशेष चंद्रमा की और कुछ बातें हैं। चंद्रमा को काल पुरुष का मन कहा गया है और अतः यह मन अर्थात अंतःकरण का प्रतीक है। नवग्रहों में सूर्य तथा चंद्रमा को राजा का पद दिया गया है, परंतु ज्योतिष में चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया है, अतः इसे सूर्य की अर्धांगिनी अर्थात रानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। फलित ज्योतिष में प्रयुक्त चंद्रमा भौगोलिक चंद्रमा से सर्वदा भिन्न है। ग्रहण में जो चंद्रमा कारण स्वरूप बनता है वह नित्य षोडश कलात्मक है। वह चंद्रमा अमावस्या को भी मृत नहीं होता है। उस चंद्रमा को पितृगणों का निवास स्थल माना गया है। ज्योतिष में जिस चंद्रमा के संबंध में विचार किया जाता है उसे सूर्य का प्रतिबिंब मात्र ही कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तथा चतुर्दशी को चंद्रमा वृद्ध अमावस्या को मृत तथा शुक्ल प्रतिपदा को बाल स्वरूप माना जाता है। अतः ये 4 तिथियां शुभ कार्यों के लिए त्याज्य कहीं नहीं है। विशेषतः पूर्ण चंद्र के सौम्य ग्रह तथा क्षीण चंद्रमा को पाप ग्रह माना जाता है। इसी प्रकार बलि चंद्रमा को शुभ तथा निर्बली को अशुभ ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक पूर्ण चंद्रमा, कृष्ण पक्ष की एकादशी शुक्ल पक्ष की तक की पंचमी तक क्षीण चंद्रमा तथा कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दसवीं तक, शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दसवीं तक मध्य चंद्र माना जाता है। पूर्ण चंद्र तथा क्षीण चंद्र अशुभ है। इसके वर्ण, रूप, दिशा, प्रकृति तथा सत्वादि के विषय में निम्नानुसार समझना चाहिए। वर्ण श्वेत, घोर, अवस्था, युवा और स्त्रीलिंग, जाति वैश्य, नेत्र सुंदर, शुभ दृष्टि संपन्न, स्वरूप सुंदर, आकृति स्थूल, मतांतर से लघु, पद शरीमृत, गुण सत्व तत्व, जल प्रकृति का कप, स्वभाव धातु कांस्य, मतांतर से मणिवस्त्र, नवीन, रमणी, अधिदेवता जल, वरुण, दिशा वायव्य, दिशा का स्वामी, रस लवण, स्थान आर्द्र, जलाशय, तट, काल, समय, क्षण मुहूर्त, बलदायक, काल, परान, रात्रि, वेदाभ्यास, रुचि, विद्यान रुचि, ज्योतिष, वाहन, मृगवार, सोमवार, निसर्ग शुक्र से अधिबली, पराभव बुध से पराजित, संज्ञापूर्ण, चंद्र शुभ, क्षीण चंद्र अशुभ, शुभ दृष्ट, शुभ अशुभ दृष्ट अशुभ, प्रतिनिधि पशु, श्वेत बेल, आधिपत्य। चंद्रमा को मन, अंतकरण, मनोभाव, मानसिक स्थिति, संवेदन, विनम्रता, कोमलता, दयालुता, ब्रह्म स्वभाव, हाव भाव, शारीरिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क, रक्त, सहानुभूति, देश प्रेम, गृहस्थ प्रेम, कल्पना शक्ति, सौंदर्य, राजा की प्रसन्नता, माता पिता की संपत्ति, सुख संपत्ति, पास पड़ोस तथा ज्योतिष विद्या का पूर्ण अधिपति माना गया है। इसे जल, मोती, कृषि, श्वेत वस्त्र,
चांदी, पुष्प, चावल, मिश्री, गन्ना, मधु, नमक, स्त्री के आश्रय आदि से लाभ, माता, नेतृत्व, व्यक्तिगत कार्य, पारिवारिक जीवन, नाविक, भ्रमणशील, साहसी व्यक्तित्व, बालक तथा राजभक्ति का अधिपति भी माना गया है। चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक माना गया है। बलि चंद्रमा ही चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल देता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो और पूर्ण अवस्था में बलि हो तो ऐसे में चंद्रमा से संबंधित सारे फल शुभ मिलते हैं। चंद्रमा जो विशेषतः मनुष्य के शरीर में गले, हृदय तक, अंडकोश तथा पिंगला नाड़ी पर इसका अधिकार क्षेत्र, मस्तिष्क तथा उदर के संबंध में भी इससे विचार किया जाता है। चंद्रमा स्त्री, वेश्या, दाई, परिचिका, जलोत्पन्न वस्तुएं, औषध, शराब विक्रेता, मछुए, नाविक, यात्री, व्यर्थ, भ्रमण, नेत्र रोग, आलस्य, पांडु रोग, जल रोग, कफ रोग, पीनस रोग, मानसिक विकार, मूत्रकृच्छ, स्त्री संसर्ग, जन्य रोग तथा गांठ आदि रोगों का भी प्रतिनिधि है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति में इन रोगों, दोषों का विकार का होना संभव रहता है। ऊपर जीवन में व्यक्तियों को अंगों, पदार्थों तथा विषयों का उल्लेख किया गया। इनके संबंध में चंद्रमा के द्वारा ही विशेष विचार किया जाता है। चंद्रमा की स्थिति पत्रिका में शुभ होना बहुत ही जरूरी होती है। कर्क राशि तथा वृष राशि में सोमवार, दृष्टकांड, होरा, नवांश तथा आश्रयांत में शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर चतुर्थ भाव में तथा दक्षिणायन में बलि होता है। कक्षा संधि अतिरिक्त सर्वत्र पूर्ण बिंब तथा बलि चंद्रमा राजयोग कारक कहा गया है। मकर से 6 राशियों तक इसे चेष्टा बलि माना गया है। अतः सूर्य तथा बुध ये दोनों ग्रह चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र हैं। राहु तथा केतु शत्रु है। मंगल, शुक्र तथा शनि यह समभाव रखता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है वहां से तृतीय तथा दशम भाव को एक पाद दृष्टि से, पंचम तथा नवम भाव को द्विपाद दृष्टि से, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चंद्रमा जहाँ बैठता है वहां से चंद्रमा की दृष्टि होती है। मेष, तुला, वृश्चिक और मीन लग्न में चंद्रमा योग कारक होता है। मेष, तुला और मीन लग्न की पत्रिका में चंद्रमा योग कारक सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो वह जातक अपने जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है, जिससे उसे जीवन जीने में, जीवन की शैली में बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति में, चंद्रमा पीड़ा की स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं जिससे चंद्रमा की पीड़ा दूर हो। चंद्रमा एक विशेषता आपके समक्ष हमने चंद्रमा का जो एक फल है वह और चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के क्या फल होते हैं वह आप सभी के समक्ष वर्णन करा। तो आप सभी को यहाँ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। आपसे एक हमारा विशेष अनुग्रह है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, जिससे हमें हमारे चैनल को जो है एक योग बनेगा और आप तक हमें ज्योतिष संबंधी जानकारी पहुंचाने में आसानी होगी। जय श्री कृष्ण।